बस मुझे अब ज़्यादा गर्मी ना लगे। पंखा चला लीजिए सर, उससे नहीं हो रहा है, ये इससे नहीं हो रहा कुछ था ना। दूसरा हो रहा है। भूमि भूमि ऑन करना। और रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा। हाँ ऑन है, ऑन है। चलो बहुत बढ़िया। चलो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो राजा दिलीप हैं अपने सारे काम धाम को यानी राजपाट को छोड़ करके सब सभी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जो है अपने जो मंत्री हैं उनको जो है वो सौंप देते हैं। ठीक है, फिर वो जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए अपने कुल गुरु जो है, ठीक है, उनके पास जाते हैं। उसी की चर्चा जो है 35 नंबर कोटेशन में किया गया है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जो 35 नंबर कोटेशन में ये जो तौ शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो तौ शब्द जो है यहाँ पे राजा दिलीप और सुदक्षिणा दोनों के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से दंपत्ति शब्द भी उन दोनों के ही विषय में कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक शब्द है, निषेध करेंगे अभ्यर्च, क्या अर्थ होता है इसका? हाँ आवाज आ रही है आप लोगों को? जी भैया आपकी आवाज आ हाँ, आ रही है। रहे हैं। हाँ, अभ्यर्चय का क्या अर्थ होता है? पूजा, पूजा करना, अर्चना करना। ठीक है ना। का जो है पुत्र काम्य यानी मतलब पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र कामना के लिए। ठीक है, प्रयतो मतलब इसके लिए पवित्र होकर यानी नहा धोकर स्नान स्नान करके जो है विदातारम यानी ब्रह्मा, ध्यान रखिएगा विदातारम शब्द का मतलब ब्रह्मा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि राजा दिलीप और जो उनकी पत्नी सुदक्षिणा, ठीक है, स्नान वगैरह करके, ठीक है, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामना से जो है वो क्या करते हैं, विधातारम यानी ब्रह्मा जी की जो है पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद वशिष्ठ से गुरु और अपने जो उनके कुल गुरु हैं उनके आश्रमम यानी उनके आश्रम में जो है जाने के लिए जो है अपने जो है राज्य से प्रस्थान करते हैं। जगमतु शब्द का अर्थ है जाना। ठीक है, जाने अर्थ में, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो जो है तौ शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, दंपति शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, तारम शब्द का अर्थ क्या है, बस ये भैया अब भी आवाज आ रही है? अभी भी आ रही है, पढ़ा जा सकता है विशाल, यदि थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है तो। भैया मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बाकियों का चलो मैं नहीं कह सकता। फिर ठीक है, बाकी लोग भी मैनेज कर रहे हैं आज। चलो तो इसमें क्या क्या ध्यान है, एक तो भैया एक ये। बात पूछनी थी। हाँ विशाल। ये जो दंपत्ति शब्द है ये हरि की तरह चलेगा ना, जैसे हरि का रूप चलता है? हाँ जी। हरि हरि हरिड़ो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो गुरु यानी इनके कुल गुरु का नाम क्या था, वशिष्ठ। ठीक है, दूसरा दंपति शब्द ध्यान रखिएगा, तौ शब्द ध्यान रखिएगा, विधात आरम शब्द क्या है, किसके लिए किस देवता की जो है यहाँ पे वो पूजा करते हैं। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा कोई शब्द विशेष जो आपको शब्द विशेष का अर्थ नहीं ज्ञात हो या कुछ जानना चाहते हैं इसमें? भावार्थ समझ में आया कि इसलिए वो जो है ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, उसका पूजा करने के बाद वो कहाँ जाते हैं? हाँ सपना बताओगे? हाँ सपना, इसे बताओगे आपने क्या समझा इस कोटेशन में? ना आवाज आ रही है आपको मेरी? चलो मोनिका बताओ। क्या हो गया, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग को? आ रही है सर आपकी आवाज। आ रही है भैया। मोनिका कहाँ हो, सपना कहाँ हो आप लोग? डिम्पल बताओ आप। सब मतलब इसमें बताया है कि मतलब उनको पुत्र की प्राप्ति होने के बाद जो दोनों राजा और उनके मतलब वाइफ पति पत्नी थे जो वो ब्रह्मा जी की पूजा के लिए मतलब आश्रम गए थे, नहीं, पुत्र प्राप्ति वशिष्ठ के के आश्रम। पुत्र की प्राप्ति पुत्र के लिए। प्राप्ति के बाद नहीं, पुत्र प्राप्ति के कि लिए। हाँ पुत्र पुत्र प्राप्ति के के लिए, बाद नहीं पुत्र ना। प्राप्ति की हाँ कामना के लिए, हाँ पुत्र हाँ प्रार्थना की कामना के लिए। जी जी बहुत जी। बढ़िया, यानी वो पुत्र चाहते थे इसलिए जो है उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए जो है। इसलिए वो आश्रम गए, हाँ हाँ, वशिष्ठ के आश्रम गए थे ब्रह्मा की पूजा के लिए। तो ब्रह्मा जी की पूजा करने के बाद जो है जी दोनों जो दंपति कुलगुरु वशिष्ठ जी के आश्रम प्रस्थान करते हैं। ठीक है ना, जी पुत्र किसके लिए जाते हैं, पुत्र उन्हें नहीं हो रहा था पहले के कोटेशन में हमने देखा कि पुत्र की प्राप्ति के लिए जो है फिर जो है अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। क्लियर है ये चीजें, आगे बढ़े। भैया रिकॉर्डिंग लगा दी थी? हाँ लगा तो, हाँ लगी हुई है। ओके, यहाँ हाँ है ना, बताओ, बोलो गुरु प्रभा। का मतलब गुरु है ना, गुरु, गुरु हाँ का मतलब हाँ गुरु है। गुरु, हाँ गुरु।
उनके गुरु का नाम वशिष्ठ है। ठीक है, भैया जगम तो कौन सी विभक्ति में है, और जगमतु मतलब ये तो मुझे जाने पता है, अर्थ गम में। धातु का रूप है। हाँ, नहीं, वो जाने मुझे अर्थ में। पता है बना कैसे है, वो तो मुझे पता है गम धातु है। अब व्याकरण में इसमें मैं बताऊंगा नहीं अभी। ठीक है, जाने अर्थ में है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये विदितारम। मतलब ब्रह्मा जी जो नहीं ब्रह्मा। वो ठीक है, लेकिन उस शब्द का अर्थ विदितार ब्रह्मा के लिए किस विभक्ति वचन में, व्याकरण नहीं ब्रह्मा को, पूछते थे। ब्रह्मा को द्वितीय व्यक्ति एक वचन, सॉरी ब्रह्मा की षष्ठी व्यक्ति एक वचन। अच्छा ठीक 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 ठीक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ओके ये भैया। सब चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है अब वो अपने दंपति घर। का मतलब क्या होता है? क्या क्या? ठीक है, दंपति। अभी आप क्या हो, हस्बैंड वाइफ हो ना, तो के लिए दंपति के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। अब याद रहेगा ठीक है को हमेशा। चलो, और कोई ऐसा कोई शब्द आगे बढ़े, या फिर कोई ऐसा कोई शब्द विशेष लग रहा है आपको? अब कोई नहीं पूछेगा। अब कोई पूछेगा ही नहीं, ऐसा कोई है? चलो ठीक है। भैया हो गया सब, जितना भी मतलब इसमें डाउटफुल थे ना वर्ड्स वो हो चुके हैं। हाँ, अब देखो, अब जैसे अब राजा दिलीप जो है और सुदक्षिणा अपने घर से बाहर निकलते हैं गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाने के लिए। तो कोई ना कोई साधन चाहिए, ऐसे में कोई ना कोई मतलब गाड़ी चाहिए। तो उसमें क्या होता था, रथ होता था। तो रथ आप सभी ने देखा भी होगा, रथ जब भी चलता है तो कुछ ना कुछ ध्वनि उत्पन्न होता है, एक साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि किस प्रकार से जो है वो रथ पे बैठते हैं, फिर रथ की ध्वनि किस प्रकार की निकलती है। उसके लिए फिर एक उपमा का प्रयोग किया गया है कि जैसे वर्षा काल में जो है बिजली और इंद्रदेव का जो था यह है सवारी वाहन। ठीक है, एरावत, जिस प्रकार से वर्षा काल में जो दोनों जो है मेघ पे जो है आश्रित होकर पूरा भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार से राजा दिलीप भी अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ रथ पे बैठ के वो कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम के लिए चलते हैं। इसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया। प्रभात बाबू पढ़ो से। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम श्यानंदनाम श्रुतौ प्राविश्येयम पयोवाहम दैरावतव इव। चलो, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे ऊपर वाले जो कोटेशन आप देख रहे हो ना, ये किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? स्निग्ध गंभीर निर्घोषम। ठीक है, निर्घोषम, घोषम का मतलब है ध्वनि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्निग्ध गंभीर, जब भी कोई वाहन या कोई जो है गाड़ी चलती है तो उसकी आवाज कैसी होती है? तो यहाँ पे जो है रथ के बारे में कहा जा रहा है कि रथ जब भी चलता है तो ऐसा लगता है कितनी मधुर आवाज उससे जो है एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो वो ध्वनि के विषय में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि राजा दिलीप और सुदक्षिणा जैसे रथ पर बैठते हैं तो उस रथ से स्निग्ध और गंभीर, ठीक है, ऐसे जो है निर्घोषण, ऐसी ध्वनि क्या होती उत्पन्न होती है। एकम चंदन, ठीक है, संयंदन किसके लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पे? एकम चंदनम आश्रितो, चंदनम शब्द किसके लिए है तो बताएंगे? एक ही रथ पे दोनों कोई जो है बैठते हैं, रथ। रथ के लिए। बहुत बढ़िया। तो इस शब्द विशेष का अर्थ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले कोटेशन में कोई प्रॉब्लम? बहुत ही सिंपल है कि ऐसे रथ पे वो दोनों बैठते हैं, ठीक है, जो जिस रथ से स्निग्ध और गंभीर ध्वनि उत्पन्न होती है, और दोनों जो है एक ही रथ पे आश्रित होते हैं, दोनों एक ही रथ पे बैठ जाते हैं। क्लियर है ये चीजें? ऊपर वाले कोटेशन। जी भैया। श्यानंदनाम मतलब रथ होता है क्या? हाँ, रथ। ठीक है, और आश्रितो मतलब बैठ जाते हैं। बैठ जाना, उस पर आश्रित होना। ठीक है, अब नीचे देखो, नीचे इंपॉर्टेंट है। और हाँ बोलो। स्त्रिग्ध मतलब क्या होता है? स्निग्ध मतलब मीठी मीठी आवाज, ऐसी ध्वनि जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगे। ठीक है, गंभीर मतलब आवाज गंभीर, साउंड। ठीक है, फिर गौतम। भैया स्निग्ध का अर्थ हम आकर्षण में ले सकते हैं ना? इसमें आकर्षण। आकर्षण बिल्कुल ले सकते हैं। आपने कभी रथ चलते हुए देखा होगा ही, उसमें कितने आपको अच्छी साउंड क्रिएट होती है। चलो देखो नीचे वाला, देखो यहाँ पे पयोवाहम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सावृषण्यम। तो बताएंगे पयोवाहम। फोटो क्या दिख रहा है आप लोग को?
मेघ है, एरावत है, सर बादल पर पयोवाहम हाँ, कि जिस प्रकार से जो मेघ है, बादल है, बादल पे जो है बिजली और विद्युत और जो है एरावत, संधि विच्छेद करोगे तो विद्युत से एरावत, ठीक है, इव, कि जिस प्रकार से पयोवाहम, पयोवाहम कहते हैं मेघ को, ठीक है, बादल को, जो जल लेके वहन करता हो, जल लेकर, ठीक है, जो जल के बूंदों को लेकर जो है वहन करने वाला, वो क्या कहलाता है, मेघ या बादल। जब प्राविर्शन नियम यानी वर्षा काल में जब वर्षा होती है तो उस समय क्या होता है, उस मेघ पे या बादल पे क्या होता है, विद्युत, देख सकते हैं यहाँ पे विद्युत और एरावत इव, एरावत क्या है, कौन बताएंगे? एरावत हाथी है। किसका? इंद्र का हाथी है। इंद्र का हाथी। देवराज इंद्र का हाथी है। और ये ना हाँ। इसके बारे में वर्णन मिलता है कि ये जो 14 रथ निकले थे ना समुद्र मंथन से, उनमें से एक था। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उच्चश्रवा और ऐरावत को अपनी विभूति के रूप में बताया है। बहुत बढ़िया है, ठीक है। यानी जैसे वर्षा काल में या वर्षा के समय मेघ पे या बादल पे बिजली चमकती है और एरावत जो है, इंद्रदेव जो एरावत पे जो है सवार होकर जो है संपूर्ण पृथ्वी लोक पे जो है भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार से राजा दिलीप और उनकी जो पत्नी है वो भी जो है साथ साथ जो है उस रथ पे जो है बैठते हैं और कहाँ जाते हैं, अपने जो है कुलगुरु वशिष्ठ के घर जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, ठीक है। और उस रथ से एक बहुत ही जो है स्निग्ध ध्वनि, गंभीर ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। क्लियर ये चीजें कितना सुंदर है, यहाँ पर उन्होंने जो है उपमा का प्रयोग किया है। सर प्रविष्णयाम का क्या अर्थ होता है? वर्षा करना, वर्षा काल में, ठीक है। और कोई ऐसा कोई शब्द विशेष? पयोवाहम, पयोवाहम मतलब, पय मतलब होता है जल, वाह मतलब जल को लेकर जाने वाला, अर्थात कौन, मेघ या फिर बादल, ठीक है। और कोई ऐसा कोई शब्द विशेष? 1 मिनट सर। हाँ कर लो कर लो। और किसी को क्लियर है सबको? विद्यु भैया यहाँ पे जो एरावत है, हाँ, यहाँ जो एरावत है वो बादल के रूप में लिया गया है ना? हाँ बादल के रूप में, या फिर इसके दो अर्थ हैं, इंद्रदेव भी हैं, ठीक है। इसके अर्थ आप यहाँ पे समझने के लिए आप इस तरह से कह सकते हैं कि वर्षा काल में बिजली और एरावत हाथी जो है, जैसे जो है संपूर्ण पृथ्वी पे या स्वर्गलोक पे भ्रमण करते हैं, वैसे ही ये दोनों भी कर रहे हैं, ठीक है। और देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो। विद्यु का मतलब बिजली है यहाँ पे। हाँ बिजली, बिजली देखो, बिजली के समान भ्रमण करने वाला। हाँ, ठीक है। तो दोनों कोटेशन इंपॉर्टेंट है और ये जो है पूछा भी गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखिए दोनों कोटेशन। चले आगे, इसमें कुछ विशेष है नहीं, कोई ऐसा कोई सर्वनाम विशेष है नहीं इसमें, ठीक है। चले आगे जी। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? क्या है क्वेश्चन, डायरेक्ट पूरा दोनों क्वेश्चन कोटेशन पूछा जा सकता है, ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है। और या फिर ये कोटेशन किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, राजा दिलीप और सुदक्षिणा के संदर्भ में, ठीक है। किस ग्रंथ में वर्णन था, रघुवंशम में, किसने कहा है, तो कालिदास जी ने कहा है, ऐसे जो है इसमें। और ये यदि कहीं पे कोई सर्वनाम शब्द हो तो उस पर ऐसे शब्द पे ध्यान रखिए। व्याकरण टिप्पणी तो नहीं पूछी जाएगी? नहीं नहीं नहीं, आपके नेट जारी वाले में व्याकरण टिप्पणी इसमें इस तरीके से नहीं, साहित्य वाले में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। व्याकरण का जो विषय वस्तु व्याकरण के टॉपिक से ही आपको पूछा जाएगा, लेकिन उसका भी अलग सा स्टैंडर्ड है कि क्या पूछेंगे, ठीक है। चलो, साहित्य वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो साहित्य के दृष्टिकोण से वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चले आगे। जी भैया। आप देखो यहाँ पे कि जब वो अपने घर से निकलने लगते हैं और रथ पर बैठने लगते हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सेना वगैरह को लेके वो चले, ऐसा नहीं करते हैं। तो कुछ ही लिमिट नौकरों के साथ या कुछ लिमिट जो है सेनाओं के साथ वो आगे जाते हैं, ठीक है। यानी अपने जो है कुलगुरु वशिष्ठ के घर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करते कि बहुत ज्यादा सेनाओं को वो ले लेते हैं, लिमिटेशन होता है, कुछ 2-4 लोगों को लेकर जो है आगे बढ़ते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे इस कोटेशन में 37 नंबर कोटेशन में कहा गया। चलो डिम्पल पढ़ना इसे। मां गुदाश्रम पीड़ेति परिमेय पुरस्सरौ अनुभाव विशेषात्तु सेना परिवृता
प्रवृत्तातिव। बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी देखो नीचे वाला कोटेशन, तो देखो माँ भूत आश्रम, आश्रम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, किनके आश्रम की बात की जा रही है? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के आश्रम। हाँ, बहुत बढ़िया कि वो उन्होंने सोचा राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने कि देखो हम बहुत ज्यादा सेना लेकर नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा लोगों के साथ नहीं जाएंगे उनके आश्रम में, नहीं तो उनको क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, उनके खाने पीने का जो है व्यवस्था करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या फैसला लिया कि चलो ऐसा करते हैं, कुछ ही लोगों के साथ, कुछ सेना के साथ या कुछ जो है नौकरों के साथ जो है सेवक के साथ आगे चला जाए। तो उन्होंने देखो माँ भूत आश्रम प्रेरयति, यानी उस आश्रम वासी अर्थात अपने गुरु के बारे में कह रहे हैं कि गुरु के जो वशिष्ठ आश्रम है, जो उनके गुरु हैं वशिष्ठ, उनके आश्रम में किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, किसी प्रकार कोई कष्ट ना हो, इसलिए माँ, ठीक है, इस माँ शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया गया यहाँ पे, आप निरुक्त में पढ़ेंगे भी निपात के अर्थ में, वहां पे किस अर्थ में माँ शब्द है यहाँ पे, माँ शब्द किस अर्थ में यहाँ पे मत के योग में? हाँ, नहीं। निषेध अर्थ में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ उन्होंने क्या किया, परिमय पुरः सरोह, ठीक है, पुरः सरोह, पूरा जो है पूरा सरोह कहते हैं जो आगे पीछे चलता हो, अर्थात जब भी स्वामी कुछ कहें तो सेवक उसके सामने प्रस्तुत हो जाए, ठीक है। परिमय का मतलब है लिमिट, सीमित मात्रा में, ठीक है, परिमिति शब्द आपने सुना होगा, परिमित, ठीक है। तो सीमित मात्रा में कुछ जो है सेवकों को लेकर राजा दिलीप जो है कहाँ जाते हैं, अपने कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, और बहुत ही कम संख्या में अपने सेवक को लेकर क्यों जाते हैं, ताकि आश्रम में जो है किसी प्रकार का जो है पीड़ा ना हो, किसी प्रकार कोई कष्ट ना पहुंचे उन लोगों को, ठीक है। ऊपर वाले अर्थ समझा आप लोगों ने, बहुत ज्यादा भूदा का क्या अर्थ है? जी भैया। किसका भूत 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 मतलब था, होना, होने अर्थ में, ठीक है। जस्ट नीचे देखो, अनुभाव विशेषात तु सेना परिवृतात वीव, देखो लेकिन राजा दिलीप फिर भी कम सेवकों के साथ, कम सेना के साथ जाने के बावजूद भी, ठीक है, विशेषात तु सेना परिवृतात, ऐसा लग रहा था जैसे किसके, राजा दिलीप के तेज से या फिर उनके प्रभाव के कारण, विशेष गुणों के कारण एक उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि मानो जैसे चारों तरफ क्या है, सेना परिवृतात, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ जो उनकी सेना ही उनके साथ चल रही है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनका तेज इतना तेजवान होता है कि वो उनके साथ एक दो लोग भी चलेंगे तो फिर भी जो है उनका वर्चस्व, उनका जो है आभा चमकती है। तो राजा दिलीप जो भले उन्होंने कम सेवकों को साथ लिया, लेकिन फिर भी उनका जो यश है, उनका जो तेज है, इतना कीर्तिमान था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चारों तरफ से वो सेना परिवृतात, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से वो सेनाओं से युक्त हैं, उनका प्रभाव, उनके विशेष गुण, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कम सेना होने के बावजूद भी, कम सैनिकों के साथ या कम सेवकों के साथ जाते हुए भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कि चारों तरफ से सेनाओं से घिरे हुए हैं, ठीक है। ये जो है राजा दिलीप और सुदक्षिणा के विषय में कहा जा रहा है, और इसमें जो है आश्रम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है वो ध्यान रखिएगा, किस आश्रम की बात की जा रही है। और दूसरा नीचे वाले जो कोटेशन है, हाँ, अनुभाव विशेषातु सेना प्रवृत्तात, ये राजा दिलीप के विषय में कहा जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा प्रतीत होकर जो है राजा दिलीप जो है सेनाओं से घिरे हुए हैं, ठीक है। दो चार लोग सेवकों को लेने मात्र से भी फिर भी उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा अनुभव हो रहा था कि जो है एक विशेष सेनाओं से युक्त हैं। बोलो। ये सर सेना परिवृत्ताति में मतलब सेनाओं से घिरे हुए हैं। परिवृत्त का मतलब है घिरा होना, युक्त होना, किससे, सेना से, आवृत होना, ये सभी इसी का अर्थ है। और अनुभव विशेषात मतलब अनुभव विशेषात, ऐसा अनुभव हो रहा था, ऐसा प्रभाव के कारण, एक विशेष प्रभाव के कारण, राजा दिलीप के जो है प्रभाव के कारण या उसके अधिकता के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो जैसे राजा दिलीप जो है सेनाओं से युक्त हैं, ठीक है। गिने चुने सेवकों के साथ चलने पर भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राजा दिलीप जो है बहुत ज्यादा उनकी फौज खड़ी है, ठीक है। चलो बताओ प्रियंका, क्या समझा आपने? जी, इसमें ना ये बताया गया है कि जैसे वो वशिष्ठ ऋषि यहाँ पर जा रहे थे, तो सुदक्षिणा ने कहा कि मतलब हम ज्यादा मतलब अपने जो सेनाएं हैं उनको नहीं लेके जाएंगे,
हाँ हाँ। कम ही सेना लेके जाएंगे वो लोग, हम्म, ताकि मतलब जो ऋषि है उनको उनको दिक्कत ना ज्यादा हो कष्ट हो। उनको, हम्म, और उनके मतलब खान पान में भी फिर हम्म, दिक्कत होगी कि आश्रम में, तो लेकिन फिर भी जो राजा दिलीप थे वो ऐसे लगते थे कि जैसे कि सेनाओं से घिरे हुए, बहुत बढ़िया सेना। बहुत बढ़िया। क्लियर है सबको ये टॉपिक? ऐसा कुछ शब्द विशेष या कोई प्रॉब्लम किसी पद विशेष में? चले आगे। हाँ बताओ बच्चों। भैया हाँ पूरा बोलो। सरो का मतलब क्या होता है? पूरा सरो यानी जो आगे पीछे घूमने वाला, आगे पीछे घूमने वाला कौन? सेवक। ठीक है, जी भैया। नौकर, सर्वेंट, इन्हीं के, ठीक है, या दास, ये सब इनके शब्द विशेष है। क्लियर है? चले आगे। जी भैया। जी भैया। अब देखो यहाँ पे जैसे वो आश्रम की तरफ बढ़ते हैं तो एक बहुत ही मौसम जो है बहुत ही साफ हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा 38 में एक दो लाइन और भी था लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट था नहीं। चलो डिम्पल पढ़ने से। सेव्य मानव सुख स्पर्शई शाल निर्यास सगंधि भी। हाँ बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे साल शब्द आपने पहले भी पढ़ा है, पहले के कोटेशन में किस वृक्ष के बारे में कहा जा रहा है? जी पढ़ा है, पढ़ा है ना? व्यूडो रस को उसमें जो आया था। हाँ बहुत बढ़िया। साल प्रांशु महाभुजा। ठीक है चलो देखो यहाँ पे जी जी जी, कि राजा जैसे वो, दिलीप का चरित्र चित्रण हो रहा था जब। हाँ जैसे आगे वो बढ़ते हैं आप तो रास्ते में उनका जो मौसम बहुत ही जो है सुखदायक, बहुत सुख स्पर्श है। ठीक है, बहुत ही जो है बहुत ज्यादा, कभी कभी ऐसा अभी के टाइम में तो बहुत ज्यादा गर्मी है दिल्ली में, बाहर निकलना भी लगता है कि कितना चीज चलाते धूप है। लेकिन जैसे वो बाहर निकले, ठीक है, रात से कुल गुरु के घर जा रहे थे तो मौसम भी जो उनका साथ देने लगा। ठीक है, तो सुख स्पर्श यानी बहुत ही सुखदायक सुहाना हवा जो है वायु बहने लगती है। और साल निर्यास सुगंधी, सुगंधी या सुगंधी भी, ठीक है ना? हाँ ठीक है, साल वृक्ष से, ठीक है, उससे भी जो एक बहुत ही जो एक मीठी जो है सुगंध निकलने लगी। ठीक, तो इस प्रकार के जो अनुभव को जो है राजा दिलीप और उनकी पत्नी जो है उन्होंने इसका सेवन किया या महसूस किया या अनुभव किया, यानी मौसम भी जो है उनके अनुकूल होने लगा। ठीक है, बहुत छोटा सा है, इसमें क्वेश्चन वही है, सिंपल सा है। ये कोटेशन जो है, ये जो प्रकृति चित्रण है किस ग्रंथ विशेष में वर्णन किया गया है? छोटा सा क्लियर है? आगे बढ़े, इसमें कुछ विशेष तो है नहीं। एक बार फिर से बता दीजिए सर। हाँ कौन बताना चाहेंगे? सेवा मानव मतलब क्या होता है? सेव्य मानो मतलब सेवन करना, महसूस करना, अनुभव करना, ये सभी इसके अर्थ हैं। क्लियर है ये चीजें सबको? जी। और साल निर्यास संगति मतलब साल साल वृक्ष का वृक्ष जो सुगंध है, ठीक है, साल वृक्ष से निकलने वाली जो गंध है वो भी बहुत ही अच्छा उनको महसूस करा रहा था, सुखदायी था। हाँ चले आगे। मैं यहाँ पे पुष्प, ये पूरा उसका अर्थ एक्चुअली 2 लाइन और था लेकिन वो इम्पोर्टेंट था नहीं, लेकिन मैंने पूरा हिंदी दे दिया था आपको। ठीक है, 2 लाइन और थे, एक ही चरण के यहाँ पे कोटेशन है, पूरे चरण का इम्पोर्टेंट लगा नहीं था इसलिए। ठीक है, चले आगे। जी चलिए सर आगे। जी भैया। अब देखो जैसे ही रास्ते में मौसम सुहाना हो गया, तो जैसे मौसम सुहाना होता है, बारिश होने लगती है तो जो मोर है वो भी नाचने लगते हैं। ठीक है, अगले जो कोटेशन है 39 नंबर में, यहाँ पे भी प्रकृति चित्रण है, तो यहाँ पे जो है मोर जो है उनका जो है स्वागत करने लगता है। इसके बारे में अगली जो कोटेशन है उसके बारे में कहा गया, तो देखो। हाँ दीपिका पढ़ने से। मनोभिरामा श्रीवन्तो रत्नेमिस्वनो उन्मुखे षडंज संवादिनी केका द्विधा बिना शिखंडिभी। बहुत बढ़िया। चलो ये किसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ होता है? शिखंडी भी किसको कहते हैं? वह शिखंडी तो मतलब महाभारत में थे, मतलब महाभारत के एक नहीं नहीं, वॉरियर थे। यहाँ पे मुझे वो तो याद है, यहाँ पे यहाँ क्या अर्थ है ये नहीं मैं बता सकता। चलो कोई और बताना क्या मयूर चाहेंगे? तो नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोर को मयूर। बोलते हैं सर शिखंडी। बहुत बढ़िया, मोर को कहते हैं। ठीक है, जी जी।
चलो देखो यहाँ पे उसके बाद जो है केका शब्द किसको कहते हैं? केका, हाँ ये भी बताएंगे? मोर के लिए हो सकता, काका केका। तो काका केका नहीं, ये जो मोर जो ध्वनि जो निकालती है ना, उस ध्वनि विशेष के लिए कहा जाता है। आपने आर्ट्स फैकल्टी में देखा होगा या जेएनयू गए होंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे मोर है, ठीक है, तो कितनी प्यारी ध्वनि निकलती है वहां से। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे राजा दिलीप जो है आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में जो है ऐसा रास्ते में मोर भी जो उनका स्वागत करने लगता है। तो मोर भी जो है कई प्रकार के ध्वनि उत्पन्न करते हैं, आप सभी ने सुना भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक शब्द है मनोअभिरामा, ये शब्द आपने पहले भी होगा सुना होगा, मन को अच्छा लगने वाला, मन को अभिरामा यानी मन को खुश करने वाला, पसंद करने वाला। रथ नेमी, नेमी शब्द आपने पहले सुना है? जी भैया, नेमी शब्द एक तो इसी इसमें आया, रेखा रेखा हाँ, मात्र अपी करके जो श्लोक था उसमें आया था, और एक श्वेताश्वर उपनिषद में भी पढ़ा था। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रथ नेमी स्वन उन्मुखे, उन्मुखे का मतलब ऊपर मुख करना, विच्छेद करके देख लो, ठीक है। रथ नेमी यानी रथ जो जब राजा दिलीप और सुदक्षिणा का जो रथ चल रहा था, अर्थात अपने रथ पर बैठ के जो है वो आगे बढ़ रहे थे, तो उसकी आवाज को सुनकर, आवाज कैसी है? स्निग्ध गंभीर, हमने पहले पढ़ा ही है। ऐसी आवाज को सुनकर मोर भी क्या करते हैं? अपने मुख को ऊपर करने लगते हैं, ऊपर करके जो है क्या करते हैं? उस शब्द विशेष को सुनते हैं कि कौन आ रहा है, ठीक है। जस्ट नीचे देखो, उसके बाद सुनने के बाद षडज संवादिनी केका द्विधा, ये किसके लिए प्रयोग किया गया? ये राजा दिलीप और सुद्धोध। नहीं भैया, ये मयूर के लिए है, मयूर के लिए है। ये जो है ना दो प्रकार का, ठीक है, यानी मोर भी जो ना दो प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न करती है, ठीक है। षडज संवादिनी शब्द का मतलब है, ये कोई बताएंगे षडज संवादिनी इसके अंतर्गत कौन कौन सा स्वर आता है? यदि आपने पढ़ा होगा वैदिक स्वर वगैरह थोड़ा सा तो अंदाजा होगा। षडज संवादिनी षडज स्वर कौन कौन से होते हैं? और बस 7 होते हैं। सारेगामा पाधानी। देखो यहाँ पे क्या है, सारेगामा पाधानी, ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया। बहुत बढ़िया। सारज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम दैवत निषाद। वेरी गुड, हाँ जी यही है, पाणिनि शिक्षा में भी इसका वर्णन है। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जी। तो देखो कि मोर भी जो है उनको प्रसन्न करने के लिए जो है क्या करने लगे? षडज स्वर का जो है ना 6 प्रकार के जो है स्वरों का जो है वो उच्चारण करने लगती है, यानी ध्वनियों को जो है उत्पन्न करने लगती है। दुधा मतलब 2 प्रकार का, इसके भी जो ना 2 प्रकार होते हैं, जो षडज स्वर है ना 2 प्रकार का। एक तो होता है शुद्ध, इसमें किसी प्रकार का कोई अन्य ध्वनि जो है मिश्रित नहीं होती है। एक होती है अशुद्ध, इसमें जो है 2-2 या 3-3 का ध्वनियों का पेड़ लगता है। ये सब संगीत की चीज है। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि मोर भी जो है क्या करते हैं? रथ के ध्वनियों को सुनकर अपने मुख को ऊपर करके जो है अनेक प्रकार की जो ध्वनियों को जो है उत्पन्न करने लगती है, जिसे सुनकर, ठीक है, जिसे जो राजा दिलीप और उनकी पत्नी जो है मोर की ध्वनि को सुनकर जो है मनोअभिरामा, अपने मन को बहुत ही प्रसन्न उनका मन हो जाता है। ऐसे वाणी को, वैसे ध्वनि को जो है वो सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? दोनों कोटेशन ध्यान रखना है। और इसमें जो है प्रकृति चित्रण ही एक प्रकार का, यदि कोई प्रकृति चित्रण पे या फिर रघुवंशम पे आधारित किसी प्रकृति चित्रण पे शोध करना चाहे कि संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में या कुछ भी, तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी आप वर्णन कर सकते हैं या शोध का विषय बना सकते हैं। क्लियर है सबको? कोई ऐसा कोई शब्द विशेष जो आपको लग रहा है को क्या है ये? चक्र प्रांत का क्या अर्थ है यहाँ पे? चक्र प्रांत, चक्र प्रांत मतलब जो चक्के में लगे हुए हैं जो है ना आरे, अच्छा, की बात की जा रही है। शुद्ध हिंदी में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ समझ जाइए यहाँ पे। हाँ, क्लियर है सबको? काम नहीं बताओ जी भैया, क्या समझा आपने? हाँ, काम नहीं सर मैं बताऊं? हाँ बताओ परवाह। सर इसमें यह है कि जब दिलीप और उनकी पत्नी दोनों रथ पर सवार होकर जा रहे थे, तो रथ से निकलने वाली मधुर और गंभीर आवाज को सुनकर जो मोर थे वो जो है अपने गर्दन ऊपर करके वो भी एक प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न कर रहे थे।
हाँ, और वो और ध्वनि जो षड्स प्रकार है वो दिया हुआ है। हाँ, उन ध्वनियों को सुनकर जो है राजा दिलीप और उनकी पत्नी का भी मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, खुश हो प्रसन्न जाता हो है। रहा था। चलो बहुत बढ़िया, ये सब ध्वनियों को सुनते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। क्लियर है सबको, आगे चले। जी भैया। चलो अगला जी जो भैया। है, अब देखो बीच में 40 नंबर कोटेशन था, वो इम्पोर्टेंट नहीं था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे छोड़ दिया। चलो संगीता, आपने तो ये बताया ही था, बताओ क्या है इसका मतलब। फोटो में सारस है, राजा दिलीप चल रहे हैं साथ में, बताओ, आप ही क्लियर करो इसको। हाँ संगीता, आपकी आवाज नहीं आ रही है संगीता। हाँ मोनिका बताओगे आप? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी भैया आ रही है। संगीता की आवाज नहीं आ रही से। चलो आरती बताओ, ये तो बहुत ही सिंपल है। जी सर। हाँ सर इसका मेन ही बता दूं ना, या हाँ, पढ़ूं नहीं इसको भी दोबारा? आपको पढ़ के बता दूं, बहुत सिंपल है। जी सर। सारसई कल निहारई कक्कच दुन मिता ना नहीं ना नो सॉरी सर, मिस्टेक हो गया। सर राजा राजा थे दिलीप और सुदक्षिण की, जैसे वो जैसे सारस पक्षी होता है वह ऊपर की ओर मुख करके उड़ता है ना, उसी प्रकार वो दोनों चल रहे थे, मतलब जहां उन्हें जाना था वहीं। बहुत बढ़िया। यानी जैसे जैसे राजा दिलीप और सुदक्षिण आगे सर बढ़ते जा संगीता जी बोल रही थी, हाँ क्या बोल रही हैं? कुछ मैसेज लिख के भेजा सर उन्होंने। आपकी आवाज नहीं आ रही थी संगीता, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या, इससे पहले हमने मयूर वाला देखा, मोर कैसे स्वागत कर रहा था उनका। अगले कोटेशंस में जो है कुछ जो सारस पक्षी है अपनी कलकल ध्वनि से, ठीक है, राजा दिलीप और उनकी जो पत्नी है सुदक्षिणा, उनका जो है स्वागत करते हुए ऊपर की तरफ ऊपर उड़ रही थी। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। चले आगे, ये कोटेशन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए, ये भी जो है प्रकृति चित्रण से संबंधित है। तो इसमें भी जो है, जो हमने पहले भी पढ़ा कि जो है जैसे वो वहां पहुंचते हैं या रास्ते में रहते हैं, तो जो पवन है अर्थात जो वायु है वो भी जो है कैसा बहने लगता है उसके बारे में वर्णन किया गया। चलो सुजाता पढ़ रहे थे। जी सर। 42 हाँ। पवनस्य अनुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धि संशिनः। चलो बहुत बढ़िया। ये प्रार्थना सिद्धि संशीना किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकार की प्रार्थना की सिद्धि हेतु जो है? हाँ पुत्र प्राप्ति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी अपने प्रार्थना की सिद्धि के लिए, यानी हवा भी जो है, वायु भी उनके अनुकूल ही बहने लगा था। राजा दिलीप और सुदक्षिणा जब जा रहे थे तो रास्ते में उनके अनुकूल, पवनस्य अनुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धि संशीना, यानी प्रार्थना की सिद्धि को बताने वाला या सिद्ध करने वाला भी जो है पवन भी जो है, वायु भी जो है उनके अनुकूल बहने लगा। चारों तरफ जो है ऐसा एटमोस्फेयर बन गया था। क्लियर है ये चीजें? ये जो छोटी छोटी आप कोटेशन देख रहे हैं ना, तो ध्यान रखना है आप सभी को। चले आगे, इसमें कुछ विशेष ऐसा कोई शब्द विशेष तो नहीं है ना? पवन संसिनह से क्या अर्थ है? बहना, सिद्धि के बाद जो संसिनह अति होने वाला, बताने वाला। मतलब इस सर इसमें ये कहने का अर्थ है प्रार्थना सिद्धि संशिना, प्रार्थना की सिद्धि करने वाला। हाँ, हवा वायु भी जो उनके अनुकूल बहने लगा। ठीक है, जब चीज सब चीज अच्छा होता है तो नेचर भी आपका साथ देने लगता है ना। ठीक है, कहावत भी सुना होगा, चलो कहावत बाद में बताऊं। हाँ क्लियर है ये चीजें? अब देखो यहाँ पे जैसे वहां पहुंचते हैं, ठीक है, गुरु वशिष्ठ के घर पहुंच जाते हैं, आश्रम पहुंच जाते हैं, तो बहुत बहुत सारे ऐसे कुछ चीजों को देखते हैं। देखने के बाद उन्हें याद आता है, अच्छा ये चीजें तो मैंने उन्हें इन ऋषि मुनियों को जो है ना दक्षिणा में दिया था। उसी के बारे में यहाँ पे कुछ चीजें उन्हें दिखाई देती है रास्ते में, या फिर उनके आश्रम में, या उनके आसपास जो घर है जो, ठीक है, उसमें उन चीजों को देखने के बाद उन्हें महसूस होता है कि ये जो ऋषि मुनि है जब हमारे घर आए हुए थे, अर्थात
राजा दिलीप के घर पे आए हुए हैं किसी यज्ञ वगैरह में, उस यज्ञ में दक्षिणा के रूप में कुछ देते हैं, उनको देखकर उन्हें कुछ याद आ जाता है। इसी के बारे में ये कोटेशन प्रयोग किया गया। आरती पढ़ो से क्या कह रहे हो सर? एक श्लोक छूट गया। हाँ वो इम्पोर्टेंट नहीं था। कौन सा नंबर 42 कह रहे हो? नहीं 43। हाँ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए छोड़ दिया। चलो आरती पढ़ने से। जी सर। ग्रामेष्वात्मभि सृष्टेषु यूपचिह्नेषु यजज्वनाम। बताओ क्या इसमें आपको समझ में आ रहा है? सर राजा दिलीप को सुदक्षिणा दे रहे हैं और यज्ञ होता भी दिखाई दे रहा है सर, काफी सारी ऋषि ब्राह्मण भी हैं सर, एक बार आप बता दीजिए। अच्छा चलो कोई बताना चाहेंगे क्या क्या दिख रहा है यज्ञ करते हुए? ठीक है, हाथ में जो है स्तंभ है, ठीक है। चलो कौन बताना चाहेंगे? कोई नहीं बताएंगे, बहुत सिंपल है ये तो। हाँ विशाल। ये इसमें वो लिखा मतलब वो सर बताया इसमें कि जो उन्होंने खुद ने एक तो तो यज्ञ दान है। दिया था ना। बारी हाँ पढ़ना बोलो भैया। इसमें ये बताया गया है कि जो उन्होंने जो स्तंभ यज्ञ स्तंभ जो दान दिए थे उसी के बारे में बताया गया है कि बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो यहाँ पे ग्रामेशु विशेष करो आत्मविश्रेष्टेषु, ठीक है, यानी राजा दिलीप ने अपने आप विश्रेष्टेषु का मतलब दान देना, ठीक है, कि राजा दिलीप के द्वारा गांव में जो भी ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों को जो है जब वो किसी यज्ञ विशेष में आए हुए थे यज्ञ करने के लिए, यज्ञ संपन्न करने के लिए, तो उन ब्राह्मणों को क्या दिया था उन्होंने? युग चिन्हेषु, ठीक है, यानी एक प्रकार की लकड़ी होती है, एक स्तंभ होता है, ठीक है, प्रतीक के रूप में दिया जाता है। तो यज्ञ करने वाले यज्ञवानम यानी यज्ञ करने वाले जो भी ऋषि मुनि आए हुए थे, रोहित आए हुए थे, उन सबको जो है उन्होंने जो है दान के रूप में उन्होंने जो है युग चिन्ह दिया था, अर्थात एक स्तंभ होता है तो जो दान में वो देते हैं। तो ये चीज जो है ना आगे कोटेशन में वर्णन किया गया था कि जब वो उस गांव में पहुंचते हैं तो बहुत सारे जो है उस स्तंभ को देखते हैं जिन्होंने कभी किसी यज्ञ विशेष में जो है उन्होंने दान में ब्राह्मणों को दिया, ठीक है ना। और सर इसमें यजमान क्या है? यजमान मतलब यज्ञ करने वाला, ठीक है, यज्ञ करने वाले जो भी ब्राह्मण है उनके लिए ये प्रयोग किया गया है, जो यज्ञ कराए उनके लिए प्रयोग किया गया यजमानाम। और ग्रामेषु आत्म विशिष्टेषु, विशिष्टेषु का मतलब है दान देना, दान देना, और आत्म मतलब खुद के द्वारा, अर्थात राजा दिलीप और सुदक्षिणा जो है दान में जो दिया जाता है उनके लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो विशिष्ट मतलब दान देना, आत्म मतलब राजा दिलीप के द्वारा खुद ही जो है दक्षिणा में जो है युग चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अर्थात स्तंभ वो दान में देते हैं। बोलो ये जो आत्मविश्रेषु है ना, ये जो आत्मविश्रेषु है ये दरअसल ग्रामेशु का विशेषण है यहाँ पर। और व्याकरण का व्याकरण का नियम है कि विशेषण और विशेष्य जो है ना दोनों एक ही विभक्ति में प्रयोग होते हैं। बहुत बढ़िया, चलो समझ गए, आगे चले। इसका मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इसमें जब दिलीप और सुदक्षिणा एक गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि यूप चिन्ह एक प्रकार की लकड़ी होती है जो वहां गड़ी रहती है, जो वो यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को चिन्ह के रूप में देते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप देखो रास्ते में उन्होंने मोर देखा, सारस देखा, उनके अनुकूल जो है हवा भी बहने लगती है, तो रास्ते में और भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत अलग अलग कास्ट के लोग भी मिलते हैं, कुछ गाय पालने वाले लोग भी उनको दिखाई देते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो गाय पालक होते हैं, गौपालक होते हैं, वो भी उनको रोक कर जो उनका आदर सम्मान करते हैं, ठीक है। आदर सम्मान करने के साथ साथ जो है वो उनसे पूछते भी है ये चीज क्या है, इस वृक्ष का नाम क्या है, ठीक है। आपने कई जगह देखा भी, यदि आप ट्रिप पे जाते हो तो बहुत सारी नई नई चीजें देखते हो, आप किसी से पूछते भी हो कि ये चीज क्या है, ये ऐसा क्या है,
ठीक है, उसी के बारे में अगले की जो कोटेशन है में कहा गया है। देखो हाँ निहारे का पढ़ने से हयंक विनाम आद्य घोष वृद्ध अनु उपस्थितान नाम ध्यानि पृच्छन्तो विनयानम मृग नाम मार्ग साक्षी नाम साक्षिणा। देखो यहाँ पे क्या है, घोष वृद्ध, ठीक है, घोष वृद्ध किसको कहते हैं, किसी को अंदाजा है? जो गाय पालक होते हैं ना, घोष यानी अहीर, जो पशु पालते हैं। हाँ जो पशु पालते हैं, गाय पालते हैं, उनके लिए ऐसे बूढ़े लोग, ठीक है, तो उनके लिए प्रयोग किया घोष वृद्ध। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे ये सभी लोग जैसे इनको पता चलता है कि राजा दिलीप और सुदक्षिणा जी जो है आ रहे हैं कुलगुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में, तो ये लोग क्या करते हैं, ताजा गाय का घी लेकर, ठीक है, तो है विनम आदाय, आदाय मतलब देना, ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में, ठीक है देख लेना, देखो यहाँ पे इसका मतलब है घी, ठीक है, तो गाय का जो देसी घी होता है, ताजा घी, उसे लेकर जो है क्या होते हैं ये जितने भी जो गाय पालक है, जो पशु पालते हैं, उनके सामने जो है लेकर वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, वहां लेके जाने के बाद नाम ध्यान पृछंतो, पृछंतो शब्द किसके लिए है, द्विवचन में, तो कौन यहाँ पे पूछ रहा है, कौन बताएंगे? दिलीप और सुदक्षिणा। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, तो जब वो ये लोग जो है गाय पालने वाले लोग वहां से उनके पास पहुंचते हैं देसी घी लेकर, ठीक है, उसके बाद जो उनका आदर सम्मान करते हैं, उसके बाद जो है राजा दिलीप और सुदक्षिणा क्या करते हैं, वन्या नाम यानी रास्ते में जो भी वृक्ष उनको दिखाई दिया, ठीक है, जो भी उनका वनों में जो दिखाई दिया कि इस वृक्ष का क्या नाम है, उनके बारे में वो पूछने लगते हैं। किनसे पूछने लगते हैं? कि जो घोष वृद्ध आए हुए थे उनके लिए देसी घी लेके आए हुए थे, गाय का ताजा घी लेके आए थे, उन वो जो लेके आए हुए थे लोग, उनसे जो है राजा दिलीप और सुदक्षिणा जो है वृक्षों के नाम जो है रास्ते में जितने वृक्ष दिखाई दे रहे थे उन वृक्षों के नाम वो पूछते हैं। इसमें ध्यान रखना, नाम ध्यान मतलब नाम पूछना, हाँ नाम पूछना कि इस वृक्ष का क्या नाम है, इस पेड़ का क्या नाम है, ठीक है, तो देखो इसमें बहुत ही सिंपल और है। मार्ग सखी नाम मतलब, मार्ग सखी नाम मतलब, हाँ रास्ते में जो कुछ भी दिखाई दे रहा था, जो भी वृक्ष दिखाई दे रहा था, उनके बारे में पूछना, बहुत ही सिंपल है। क्लियर है ये चीजें? विशाल बाबू बताओ क्या समझा आपने? भैया कुछ पूछना है मुझे, ये हैंगबीन का क्या? घी हैंगबीन, घी, ताजा घी, फ्रेश घी, अमूल का घी, आप बोले अमूल का घी, आदमी की पहचान, नहीं प्रचार नहीं कर रहे सर, आजकल तो गंगा भी बिस्लरी बेच रहा है, देख रहे हो, पवित्र हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है समझ गया सर। अमूल का घी लेकर वो जो है पहुंचे थे वो लोग, ठीक है। सर ये अनुपस्थितात क्या है? अनुपस्थितात होना, अनुपस्थितान मतलब उनके सामने समक्ष प्रेजेंट होना जी, ठीक है। चले आगे, ठीक है भैया समझ विशेष समझ में, ठीक है, बताओ क्या जी, समझा? चलिए सर आगे, ठीक है बताओ क्या समझा? रास्ते में राजा दिलीप और सुदक्षिणा जो भी मतलब वृक्ष को देखते हैं या तो कुछ भी देखते हैं उनके बारे में पूछते हैं। हाँ, और उसके बाद जो है घोष वृद्ध जो है यानी जो अहीर हैं, जो पशु पालते हैं, वो लोग जो है ताजा घी लेके उनके पास पहुंचे। और आजकल के लोग कहाँ कोई ताजा घी ले, आजकल अमूल का घी लेके कहाँ पे पहुंचता है? यदि आप लोग कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो आज के टाइम पे घी इतना महंगा कोई पूछता ही नहीं है, बताता ही देता ही नहीं है। चलो अगला देखो यहाँ पे, भैया ये जो नाम ध्यान है वो क्या चीज है? नाम ध्यान मतलब नाम बताना, इस वृक्ष का नाम क्या है ये बताओ। मुझे रास्ते में वो वृक्ष दिखाई दिया था, उस पर ये फल लगा हुआ था, बताओ। लगता है कामनी कहीं घूमने नहीं गई हो क्या? ये बताओ, कहीं घूमने गए हो जीवन में? गई हूँ। तो कभी आपने महसूस नहीं किया कि अच्छा ये क्या चीज है? जाना घूमने, वो तो किया है भैया। हाँ तो बस वही चीज है, किया है भैया, किया है वो तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है।
अगला देखो यहाँ पे 46 नंबर, इसमें क्या है, राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बारे में यहाँ वर्णन है कि दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दोनों साथ में। अब जाते जाते जो है मुझे लगता है कि रात हो गया है, शाम हो चुका है। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। चलो प्रभात बाबू पढ़िए। अच्छा, कौन जो पढ़ा नहीं है एक बार भी कोई है? मोनिका, संगीता सही? मैं हाँ मोनिका, कहाँ गायब हो जाते हैं? नहीं सर, मैं यही करूँ। नहीं हो ना? सुन, चलो चलो पढ़ो मोनिका। तयो राशिद हाँ। व्रजतो शुद्ध वेशयो हिम मुक्त यो युगः चित्रा चंद्रम सूर्य। क्या मतलब तो बताओगे मोनिका, क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न है तयो। अच्छा, क्या समझा आपने? सर यहाँ पर क्या क्या फोटो दिख रहा है? राजा दिलीप है, सुदक्षिणा उनकी पत्नी है, चित्रा नामक नक्षत्र है, सर और ये यहाँ पर तो मतलब तो वही है ना, राजा दिलीप और सुदक्षिणा दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। बताओ। जैसे चित्रा नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र जो है आप पढ़े होंगे ज्योतिष में तो जानते होंगे। ठीक है, एक महीना आता है चैत्र, जो आप हिंदी में यूज करते हैं। पूर्णिमा के समय जो है, जब चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा इन दोनों का जो मिलन होता है, ठीक है, उस समय जो है चंद्रमा बहुत ही सुंदर होता है। आपने किसी ऐसे मौसम में देखा हुआ रात में कि किसी दिन जो है चंद्रमा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। जैसे जैसे ठंड समाप्त होता है ना, यानी ठंड का जो मौसम अंतिम अवस्था पे हो, जैसे आप फरवरी के आसपास वाला जो महीना है, उसमें आप देखोगे ना तो जो चंद्रमा की जो चांदनी है, ठीक है, जो रोशनी है, बहुत ही अद्भुत दिखता है चंद्रमा उस समय, मोती की तरह दिखता है। देखा है कभी, महसूस किया है? कोई बोलेगा ही नहीं कि सर इतना कहाँ। मैं नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। नहीं देखा? कभी नहीं देखा। हाँ प्रभात बाबू, आपने तो किया ही होगा अनुभव है, किसी दिन ऐसा चंद्रमा दिख रहा हो? नहीं सर, नहीं किए हो? नहीं कभी देखा नहीं सर। चलो आज से देखना शुरू कर देना। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला शब्द है तयो। तयो किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? तयो आशित वर्जते। राजा दिलीप और सुदक्षिणा। राजा दिलीप और बहुत बढ़िया। वर्जतो मतलब जाना, जाने अर्थ में प्रयोग करते हैं। शुद्ध वेशयो, हाँ ये किसका है? शुद्ध वेश वाले, पवित्र वेशभूषा वाले या पवित्र तेज वाले, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? मैं राजा दिलीप और सुदक्षिणा। अरे वाह, आप लोग तो समझदार हो गए हैं पढ़ते पढ़ते। ठीक है, दोनों के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। यानी जब वो अपने रथ से चल रहे थे, जा रहे थे, मुझे लगता है कि इस कोटेशन पढ़ के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि वो शाम हो चुका है, रात होने वाला है। ठीक है, या रात होने के काफी करीब है, संध्या ढल रही होगी। ठीक है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, तो दोनों अपने अपने वेशभूषा से पवित्र थे, और साथ ही साथ उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो जैसे चित्रा चंद्रमसो इव, जिस प्रकार से चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा की आकृति हो जाती है, चंद्रमा जितना सुंदर दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार से ये दोनों भी जो है शुद्ध वेश वाले दिखाई दे रहे थे। हिम निमुक्तयो योगे, आपस में ऐसा प्रतीत हो जैसे कि हिम, यानी ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ का मौसम समाप्त हुआ है। निर्मुक्त का मतलब समाप्त होना। ठीक है, निर्मुक्त मतलब समाप्त होना, यानी तो हिम का मतलब समझते हो ना, बर्फ या ठंडे मौसम जिसको कहते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ठंड के मौसम से रहित, ठीक है, जैसे चित्रा नक्षत्र में चंद्र और चित्रा नक्षत्र का जो है मिलन होता है और चंद्रमा की सुंदरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसी के समान ही राजा दिलीप और सुदक्षिणा भी क्या हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे। ऐसे शुद्ध कांति वाले, ऐसे शुद्ध वेशभूषा वाले, ऐसे राजा सुदक्षिणा और उनकी पत्नी राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा जो है आगे बढ़ते हुए जा रहे थे या फिर सुशोभित हो रहे थे। इसमें जो है क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो तयो शब्द ध्यान रखिएगा आप लोग, इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है।
और ये संपूर्ण कोटेशन किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो राजा दिलीप और उनकी पत्नी दोनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है सर, हाँ बोलो बोलो। निर्मुक्ति योगी का अर्थ बता दीजिए। हिम मतलब बर्फ, निर्मुक्ता मतलब बर्फ से रहित, यानी उस समय ऐसा कोई ठंड का मौसम नहीं था, ये कह रहा है। ठीक है और आगे योगेन योगे चित्रा चंद्रमसो इव, यानी जैसे जो चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा को जो है, चित्रा नक्षत्र में जो चंद्रमा है ना बहुत सुंदर दिखाई देता है, इसके योग में जो है चित्रा नक्षत्र के योग में जो है चंद्रमा की जैसी कांति होती है उसी के समान ये दोनों जो दिखाई दे रहे थे। क्या ओके क्लियर ये चीजें? आप लोगों का लिंक आ गया है क्या पेपर 1 का, या अथवा आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? जी भैया आ गया है। चलो फिर जी भैया एक कोटेशन और कर लेते हैं 2 मिनट के लिए।